अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन का माना, यासीन उसका माना क्या है रब जानता है और हुजूर जानते, बाकी किसी को नहीं पता। कुरान हकीम की कसम, कसम कौन खा रहा है? अल्लाह खा रहा है। किसकी कसम खा रहा है? कुरान हकीम। अब कुरान ही तो काफ़ी है ना, फिर हकीम क्यों कहा? हकीम क्यों कहा? हकीम का माना होता है हिकमत वाला। ये कुरान तो है, हिदायत तो है, उसमें हिकमत भी है। उसमें जो है हकीम का माना होता है एक डॉक्टर। कुरान डॉक्टर भी है, तबीब भी है, हकीम भी है, वो दवाइयाँ बताने वाला भी है। वो एक ऐसी किताब है जो तरह तरह के नुस्खे टोटके बताता है और इंसान उस पर अमल करके फ़ायदा हासिल करता है। ठीक है, तो अल्लाह ने फरमाया मैंने ऐसी किताब या ऐसा कुरान की कसम खाई जो हिकमत वाला है। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व ताला हमें यहाँ कसम के ज़रिए बता रहा है कि मैंने कुरान को हिकमत वाली किताब बनाया है। हकीम बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं हकीम? डॉक्टर को हकीम बोलते हैं ना। तो कुरान क्या है? और हकीम किसके लिए होता है? मरने वाले के लिए कि जीने वाले के लिए? जिंदगी, जिसके पास जिंदगी है, जो जिंदा है, हकीम उसका इलाज करता है, मुर्दे का नहीं। तो कुरान जिंदों के लिए भी है और मुर्दों के लिए भी है। गोया अल्लाह हमें ये कह रहा है कि सिर्फ मुर्दों के लिए मत पढ़ो, जिंदों को भी उससे कुछ फ़ायदा पहुंचाओ और ज़िंदगी में भी कुछ फ़ायदा हासिल करो। हम लोग सिर्फ किसके लिए पढ़ते हैं? मुर्दों के लिए पढ़ते हैं। और यासीन, कुरान हकीम की कसम। अब रब कसम क्यों खा रहा है? आगे सुनिए। इन्नका लमिनल मुरसलीन, ऐ हबीब बेशक आप रसूलों में से हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कसम खा के बता रहा है। क्यों? हुआ यूं कि कुछ लोग हुजूर के ऊपर शक करने लगे या हुजूर को ऐसा कहें, देखो तुम अगर नबी हो तो तुम्हारे पास वही नहीं आती है, या वही का सिलसिला बंद हो गया है, या हम आपको नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते हैं। अब हुजूर को तो मालूम था कि मैं रसूल हूँ, पैगंबर हूँ, लेकिन कभी कभी बशरी तकाजा है यार, इतना कुछ करके भी होता ना दिल थोड़ा। तो गोया अल्लाह हुजूर को दिलासा दे रहा है, तसल्ली दे रहा है। आप घबराते क्यों हैं? यकीनन आप रसूल है, अला सिरात मुस्तकीम, और आप सिरात मुस्तकीम पर गामजन हैं। आप ही सीधे रास्ते पे हैं। आपका रास्ता, आपका तरीका ही हक और सही है। बाकी जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तंजील अल अजीज रहीम, ये कुरान बहुत गालिब, बड़े मेहरबान का नाजिल किया हुआ है। और आपके पास जो वही आती है, जो कुरान आ रहा है, ये वैसी किताब नहीं है, हिकमत वाली किताब है, शिफा देने वाली किताब है, हिदायत देने वाली किताब है, गालिब रहने वाली किताब है। और ये उस ज़ात का जो है नाजिल करदा है, जो क्या है? अजीज़ है, रहीम है। ऐसे वैसे की किताब नहीं है, जो अजीज़ और रहीम है उसकी किताब है, उसका कलाम है, उसकी तरफ से वही आती है। लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, ताकि आप उस कौम को अजाब से डराएं जिसके आबा व अजदाद को नहीं डराया गया था। ऐ हबीब, आप मक्के के जो कुफ़ार व मुशरिकीन हैं उसको डराइए, ऐसा होगा, क़यामत में होगा, कब्र में ऐसा होगा। क्यों डराए? इसलिए कि ये उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके पुरखों में बाप दादा में कोई नबी आए नहीं,
जब कोई नबी आए नहीं तो उनको कोई डराया नहीं, समझाया नहीं, लिहाजा आप समझाइए, डराइए, बताइए, सिखाइए। और जब कोई आया नहीं तो लोग गाफिल थे। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इनमें से अक्सर के मुताल्लिक़ हमारी ख़बर साबित हो चुकी है, सो ईमान नहीं लाएंगे। और अब ये भी कह रहा है कि आप डराइए, सिखाइए, बताइए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी है जो मानने वाले नहीं है, ईमान लाने वाले नहीं है। पर नबी का काम है कहना, पर नबी का काम है कहना, समझाना, बताना, सिखाना। क्योंकि नबी का जो नबी के ऊपर जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है मनसब नबूवत और रिसालत का, वो अल्लाह की वहदानियत और अपनी नबूवत और रिसालत का प्रचार और प्रसार, बताना, सिखाना। तो हुजूर आप ये कीजिए, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ईमान लाने वाले नहीं है, लेकिन आपका काम है डराना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोया अल्लाह खिताब कर रहा है, यानी अल्लाह और रसूल के बीच में जो बात हो रही है वो खुदा का कलाम है। यह अल्लाह किससे खिताब कर रहा है? हुजूर से। गोया कि अल्लाह और रसूल के दरमियान ये बातचीत हो रही है और वही कुरान है।